एक मित्र ने पूछा है, भगवान, आपने कल कहा था कि आदमी जितना बाहर से सुंदर होता है उतना ही अंदर से खराब होता है। इसके बारे में हमें आपको क्या समझना चाहिए? बहुत ठीक बात पूछी है, लेकिन मेरी बात समझ नहीं पाए। मैंने ये नहीं कहा कि बाहर से जो सुंदर होता है वो भीतर से खराब होता है। मैंने ये कहा, बाहर के सौंदर्य की खोज भीतर की कुरूपता को छिपाने के लिए होती है। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। मैंने ये नहीं कहा कि बाहर से जो कुरूप होता है वो भीतर से सुंदर होता है। न मैंने ये कहा है कि बाहर से जो सुंदर होता है वो भीतर से कुरूप होता है। मैंने कहा है ये कि बाहर के सौंदर्य की खोज भीतर की कुरूपता को छिपाने का उपाय है। उससे कुरूपता छिप जाती है, लेकिन सुंदर नहीं बन पाती है। लेकिन जो भीतर की कुरूपता को खोज ले और भीतर के जीवन को सुंदर बना ले, वो बाहर से तो अपने आप सुंदर हो जाता है। बाहर के सुंदर हो जाने में कोई कठिनाई नहीं है। जिसके भीतर प्रकाश जल जाए उसके तो बाहर भी प्रकाश फैल जाता है। जिसके भीतर सुगंध आ जाए उसके बाहर भी सुगंध आ जाती है। लेकिन भीतर की दुर्गंध को दबाने के लिए जो बाहर की सुगंध खोजता है वो भूल में है। वो मैंने आपसे कहा था, मैं तो सब तरह के सौंदर्य का प्रेमी हूं, लेकिन जिस सौंदर्य के पीछे कुरूपता छिपी हो वो सौंदर्य खतरनाक है। इसलिए नहीं कि वो सौंदर्य है, बल्कि इसलिए कि वो एक बड़ी कुरूपता को छिपाने का आवरण बन गया है, और वो कुरूपता उसके कारण छिपी रह जाएगी। एक बहुत पुरानी कथा है। पृथ्वी बन गई थी और सारे लोग उसमें आबाद हो गए थे, और तब अंत में परमात्मा ने सौंदर्य को और कुरूपता को बनाया। सौंदर्य और कुरूपता की देवियां आकाश से पृथ्वी पर उतरी। आकाश से पृथ्वी तक आने में बहुत धूलध्वांस उनके कपड़ों पर पड़ गई। वे एक तालाब के किनारे रुकी और उन्होंने कहा, हम स्नान कर लें। उन दोनों ने वस्त्र छोड़ दिए किनारे पर और वे तालाब में स्नान करने को उतर गई। सौंदर्य की देवी तैरती हुई आगे निकल गई। शायद कुरूपता की देवी ये प्रतीक्षा ही कर रही थी कि वह थोड़ा आगे निकल जाए। वो शीघ्र बाहर निकली और उसने सौंदर्य की देवी के कपड़े पहने और भाग खड़ी हुई। सौंदर्य की देवी ने देखा कुरूपता की देवी उसके कपड़े पहनकर भाग गई थी। वो बाहर आई। वो नग्न कड़ी थी। सुबह होने के करीब थी। गांव के लोग जगने लगे थे। अब सिवाय इसके कोई रास्ता न रहा कि वो कुरूपता के कपड़े पहन ले। नंगे रहना बड़ा मुश्किल था। उसने वो कपड़े पहने। वो सौंदर्य की देवी कुरूपता के कपड़े पहनकर कुरूपता की देवी के पीछे अब तक सुनते हैं भागी चली जा रही है, लेकिन वो कपड़े उसने अभी तक वापस नहीं लौटाए हैं। वो भागती ही चली जा रही है, भागती ही चली जा रही है। कुरूपता सौंदर्य के वस्त्र पहन लेना चाहती है ताकि छिप जाए। मैंने ये कहा कि ऐसे बाह्य सौंदर्य की खोज में ख्याल करना कहीं भीतर की कुरूपता को छिपाने का आग्रह तो नहीं है। अगर है तो भीतर की कुरूपता ही मिटाने की कोशिश करना, ढाकने की नहीं। वो मिट जाएगी तो भीतर तो सुंदर होगा। उस सुंदर की किरणें बाहर तक फैल जाएंगी। जीवन सुंदर हो, सर्वांग सुंदर हो, ये कौन न चाहेगा। लेकिन जीवन भीतर से बाहर की ओर सुंदर हो, बाहर से केवल सुंदर न हो। क्योंकि बाहर से सौंदर्य फिर बहुत खतरनाक हो जाता है, आत्मघात हो जाता है, आत्मवंचना हो जाती है। और बाहर के सौंदर्य से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। अगर ज्ञान की बात हो तो हम बाहर से शब्द सीख लेते हैं और भीतर अज्ञान छिपा लेते हैं। अज्ञान कुरूप है। सुंदर सुंदर शब्द सीख लेते हैं, शास्त्रों के वचन सीख लेते हैं, वे ऊपर से चिपक जाते हैं। भीतर भीतर अज्ञान खड़ा रह जाता है। अगर नीति का सवाल हो तो भीतर भीतर वासनाएं सरकती रहती है। ऊपर हम ब्रह्मचर्य के व्रत ले लेते हैं, भीतर सेक्स खड़ा होता है। ऊपर ब्रह्मचर्य के वस्त्र खड़े हो जाते हैं। भीतर क्रोध होता है, ऊपर हम शांत मुख मुद्राएं सीख लेते हैं। भीतर आंसू होते हैं, ऊपर हम मुस्कुराहट चिपका लेते हैं। ऐसा हम जीवन को धोखा दे देते हैं। भीतर कुछ होता है, बाहर हम कुछ हो जाते हैं। और इससे इतना तनाव, इतना टेंशन पैदा होता है क्योंकि हम प्रतिक्षण भीतर कुछ होते हैं जो हम असली हैं, और बाहर हम कुछ होते हैं जो हम नकली हैं। और इन दोनों के बीच एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है जो जीवन के सारे आनंद को क्षीण कर देती है, सारी शक्ति को पी जाती है। भीतर से क्रांति होनी चाहिए, बाहर से नहीं। भीतर से कुछ बदल आनी चाहिए, बाहर से नहीं। भीतर की बदल बाहर की बदल बन जाएगी, लेकिन बाहर की बदलाहट भीतर की बदलाहट नहीं बन सकती है। क्योंकि भीतर है हमारे प्राण, भीतर है हमारा केंद्र, भीतर है हमारी जड़ें। जो उन जड़ों को भूल जाता है और पत्तों की फिक्र करता है, उसका वृक्ष आज नहीं कल सूख जाएगा। और तब फिर उसे प्लास्टिक के पत्ते लाकर बाहर लगा लेने पड़ेंगे और प्लास्टिक के फूल बाजार से खरीद लाना पड़ेंगे। पहले कागज के फूल मिलते थे, अब उनसे भी ज्यादा मजबूत नकली फूल मिलने शुरू हो गए हैं। वे प्लास्टिक के हैं। उनको लगाकर घर में हम बैठे रह जा सकते हैं। धोखा हो सकता है किसी को फूलों का, लेकिन प्लास्टिक का फूल भी फूल है कोई। ऐसे ही हमने जिंदगी में भी प्लास्टिक के फूल खोज लिए हैं। तो मैंने जो कहा, मैं फूलों का दुश्मन नहीं हूं,
फूलों से मुझे प्रेम है। आपके घर में फूल हो, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? लेकिन आप प्लास्टिक के फूलों को फूल समझ रहे हो तो बड़ी गड़बड़ है। प्लास्टिक के फूलों के मैं विरोध में हूं। इसलिए विरोध में हूं कि वे नकली सिक्के, खोटे सिक्के असली सिक्कों को बाहर कर देते हैं बाजार के। झूठे फूल असली फूलों की हत्या हो जाते हैं। झूठा आचरण सच्चे आचरण के जन्म में बाधा बन जाता है। और जब हम इस तरह उत्सुक हो जाते हैं फूल पत्तों को संभालने में और जड़ों को भूल जाते हैं तो सारी गड़बड़ हो जाती है। इस जीवन में यही गड़बड़ हो गई है। एक छोटी सी घटना आपको कहूं। माओ त्से तुंग छोटा था। उसकी मां की एक बहुत खूबसूरत बगिया थी। उस इलाके में उसकी मां से ज्यादा अच्छे फूल किसी की बगिया में नहीं आते थे। बड़े प्रेम से उसने उन फूलों को सींचा था और बड़े प्रेम से उनको संभाला था। प्रेम पुरस्कार लाता था और फूल बड़े अद्भुत होते थे। फिर वो बूढ़ी मां बीमार पड़ गई तो उसे अपनी बीमारी की चिंता न थी, न अपनी मौत की। फिक्र थी उसे अपने फूलों की जो कुम्हाला न जाए, अपने पौधों की जो मुरझा न जाए। माओ छोटा था। उसने कहा, मां तुम घबराओ मत, मैं उनकी फिक्र कर लूंगा। 15 दिन तक उसकी मां बीमार थी और माओ बगीचे में मेहनत करता रहा। रात सोया नहीं, रात दिन मेहनत करता रहा। लेकिन कोई भी मेहनत कारगर न हुई। फूल सूखते गए, पौधे कुम्हलाते गए। घबराया की बात क्या थी? 15 दिन बाद मां जब थोड़ी ठीक हुई, वो बाहर आई तो वो रोने लगी। माओ भी रोने लगा। माओ ने कहा, मैंने पूरी मेहनत की लेकिन न मालूम क्या हुआ, ये फूल तो सूख गए हैं और पौधे कुम्हला गए हैं। उसकी मां ने कहा, तुम तो दिन रात बगीचे में रहते थे, करते क्या थे? उसने कहा, मैं एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं क्या हुआ, ये सब सूखते चले गए। उसकी मां हंसने लगी। उसने कहा, पागल हो तुम। फूलों में और पत्तों में थोड़े ही प्राण होते हैं। प्राण तो होते हैं जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती। उसने जड़ों को पानी ही नहीं दिया। वो फूल पत्तों को संभालता रहा, उनको झाड़ता रहा, उनकी धूल निकालता रहा, उन पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कता रहा। छोटा बच्चा था, जड़ें उसको दिखाई नहीं पड़ी। जड़ों का उसने कोई ख्याल नहीं किया। जो दिखाई नहीं पड़ता उसका ख्याल भी कौन करता है? जो दिखाई पड़ता है उसी का हम ख्याल करते हैं। उसे पता भी न था कि जमीन के नीचे जड़ें हैं जिनमें प्राण है, और अगर उनको पानी मिल जाए तो फूल पत्तों को अपने आप मिल जाएगा। लेकिन फूल पत्तों को पानी देने से जड़ों को पानी नहीं मिल सकता है। वो तो बच्चा था। लेकिन हम सब भी जिंदगी के बगीचे में ऐसे ही बच्चे हैं। फूल पत्तों को संभालते हैं, जड़ों की हमें कोई फिक्र नहीं। बल्कि हम पूछते हैं, जो चीज दिखाई नहीं पड़ती वह है कहां? मनुष्य के भीतर जो चेतना है वो उसकी जड़ है, वहां है रूट्स। मनुष्य की जो आत्मा है वो उसकी जड़ है, वो दिखाई नहीं पड़ती। जड़ें कभी दिखाई नहीं पड़ती, अदृश्य उनका काम है। वहां जो संभाल लेता है उसके बाहर के जीवन में बहुत फूल आते हैं, बहुत सौंदर्य प्रकट होता है, बहुत सत्य, बहुत संगीत का जन्म होता है। लेकिन भीतर जो जड़ों को भूल जाता है और बाहर के फूल पत्तों को संभालने में लग जाता है, उसका जीवन मुरझा जाता है। हम सबका जीवन ऐसे ही मुरझा गया है। इस मुरझाएपन को छिपाने के लिए हम फिर बाजार से फूल खरीद लाते हैं, पत्ते लगा लेते हैं। असली पौधा मर ही जाता है। धीरे धीरे नकली पत्ते ही और फूल ही हमारे पास रह जाते हैं। फिर नकली जीवन में आनंद कैसे हो? फिर नकली और झूठे जीवन में सुवास कैसे हो? फिर नकली और झूठे जीवन में वो पुलक, थिरक और नृत्य कैसे हो? वो नहीं हो सकता। वहां प्राण ही नहीं है तो ये सब कैसे होगा? इसलिए मैंने कहा, भीतर के सौंदर्य को जगाना, भीतर की कुरूपता को छिपाना मत। उसे मिटाना है इसलिए छिपाना मत। अगर बचाना हो तो छिपा लेना। जिसे हम छिपाते हैं वो बच जाता है, जिसे हम उघाड़ते हैं उसके मिटने की शुरुआत हो जाती है। मैं समझता हूं मेरी बात ख्याल में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। धन्यवाद।